नमस्कार दोस्तों अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो ज्वेलरी के बिजनेस करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स यानी कुछ ऐसे मंत्र शेयर करेंगे कि दोस्तों आपका बिजनेस सफलतापूर्वक चलेगा। दोस्तों ज्वेलरी का बिजनेस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ से खरीदना है, कैसे बेचना है, कितना प्रॉफिट होता है, दोस्तों सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों ज्वेलरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी नुकसान नहीं होता है, जिसमें कभी आपका पैसा दोस्तों डूबता नहीं है। अगर आज आपने 10 लाख की ज्वेलरी खरीद ली है तो यह दोस्तों ज्वेलरी आपके 1 साल बाद 1.5 साल बाद 10%, 15%, 20% के ग्रोथ देगा। कभी इसमें नुकसान नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों ज्वेलरी का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है, नंबर 1 बिजनेस है। तो ज्वेलरी का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए दोस्तों, इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों 2 टाइप के बिजनेस होता है। पहला बिजनेस ऐसे होता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं वो ज्वेलरी का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तरह तरह के डिजाइन के दोस्तों बनाते हैं, जैसे हार बनाते हैं, मंगलसूत्र बनाते हैं, पायल बनाते हैं, बिछिया बनाते हैं, मतलब सब कुछ बनाते हैं। और उनका क्या काम होता है, वो अलग अलग तरह के डिजाइन करके फिर वो दोस्तों छोटी बड़ी दुकानों पे सप्लाई करते हैं। तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे हैं वहीं बना बनाया मिल जाएगा। अब आपको सिर्फ यहाँ बेचना है, तो बेचने के लिए कुछ सीखना पढ़ना नहीं होता है। बेचने के लिए सिर्फ गुणा भाग करना जान जाइए, कितने ग्राम का कैसे होगा, कितने मिलीग्राम का कैसे होगा। इसके लिए भी दोस्तों आज के समय में एक एक ऐसे कैलकुलेटर आ गए हैं, सब कुछ आप उस पर कर सकते हैं। अब आप समझ गए, सीखने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8वां पास है, 15 दोस्तों 8वां पास है, 10वां पास है, जो भी आपके पास डिग्री है, आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। आप 15 के हैं, 85 के हैं, तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए आपको स्थान सिलेक्ट करना जो सबसे मेन बात होती है। दोस्तों अगर आप छोटी मार्केट में बिजनेस करते हैं, उतना बढ़िया ज्वेलरी का बिजनेस नहीं चलता है। यहाँ पे छोटे छोटे काम के लिए आपके पास आएंगे, जैसे बिछिया लेना हुआ या दोस्तों छोटा मोटा कोई काम है, पायल लेना हुआ, तो ये छोटे मार्केट में लोग जाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं इनके पास स्टॉक नहीं होगा, इनके पास रेंज नहीं होगी। सबकी एक मानसिकता होती है, और छोटी दुकान पर हम लेने जाएंगे या छोटी मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें महंगा मिलेगा, ऐसी मानसिकता होती है। जबकि जो इसका रेट होता है पेपर रेट पे बिकता है। आज का पेपर रेट में क्या निकला है, आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उसमें क्या रेट है, उसी रेट पे दोस्तों ये ज्वेलरी का बिजनेस होता है। बाकी कोई इसका अलग से नहीं होता। लेकिन जब आप यही बड़ी मार्केट में करते हैं, बड़ी मार्केट का मतलब जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जब आप ऐसी मार्केट में करते हैं तो दोस्तों लोगों को होता है भैया बड़ी बाजार, वहीं से सब लोग शादी ब्याह के लिए या कोई फंक्शन के लिए सब लोग बड़े स्थानों को ही सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे अगर आपके पास कम पूंजी है तो छोटे स्थान पे भी कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता दीजिए आप तहसील लेवल पे, जिले लेवल पे। अब तहसील लेवल पे, जिले लेवल पे आप एक कमरा ले लीजिए। कमरा लेना है, कमरा दोस्तों आप मेन मार्केट में भी ले सकते हैं, इधर उधर भी ले सकते हैं। जब दुकान प्रसिद्ध हो जाती है तो ग्राहक ढूंढ के चले जाते हैं, जब उनको आप रेट से देते हैं। तो दोस्तों कमरा लेना, कमरा लेने के बाद अब उस दुकान को दुल्हन की तरह सजा देना है। फर्स्ट क्लास एक उसको दोस्तों डेकोरेट करना है, शीशे से, लाइटिंग से, जितनी बढ़िया आप उसकी डेकोरेट करेंगे उतने आपकी दोस्तों उसमें जो ज्वेलरी रखेंगे, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखेंगे चाहे ओरिजिनल ज्वेलरी रखेंगे, वो बढ़िया से दिखेगी। तो दोस्तों शीशा उसा फर्स्ट क्लास लगा के अब उस दुकान को आधुनिक तरीके से एकदम सजा दीजिए। बाहर खूब बढ़िया लाइटिंग लगा दीजिए, बाहर खूब बढ़िया सा बोर्ड लगा दीजिए। जितने बढ़िया आपकी दुकान सजेगी उतने ग्राहक आएंगे। और कमरा छोटा नहीं होना चाहिए, जितने बड़ा कमरा हो सके खूब बड़ा सा कमरा लीजिए और उसमें फर्स्ट क्लास काउंटर बनाइए। वहाँ पे 8-10 लोगों बैठने की व्यवस्था हो, 15 लोगों बैठने की व्यवस्था हो, सब लोग आए। क्योंकि जब शादी ब्याह होता है तो 5-5, 6-6 लोग खरीदारी करने जाते हैं।
और पता चला एक साथ में 4-5 ग्राहक हो गए और ये हो गया प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट ये होता है जब आप बड़ी दुकान खोलते हैं तो लोगों की मानसिकता होती है भैया ये बहुत बड़ी दुकान है, इनके पास बहुत माल होगा। हालांकि माल दिखाया नहीं जाता, सब माल शो नहीं किया जाता है, सिर्फ आर्टिफिशियल शो ऐसे शोबाजी में लगाए रहते हैं, हार को लगाया रहता है, तरह तरह की चीज़ें सजाई रहती है। बाकी जो ओरिजिनल माल होता है वो दोस्तों अंदर होता है, लॉकर में होता है, क्योंकि आज के समय में जान रहे दिन दहाड़े चोरी होती है, तो सब अंदर रहता है। जो दुकान में सजाया जाता है वो आर्टिफिशियल होता है, चाहे वो गोल्ड हुआ, चाहे वो चांदी हुआ, चाहे वो मोती हुआ, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें सजाई जाती हैं जो है आर्टिफिशियल। तो दोस्तों इस तरह से आपको दुकान को डेकोरेट करना पड़ेगा शीशे से। अभी अब दुकान डेकोरेट हो गई, अब माल आपको कहाँ खरीदना, जैसे एक बार आपको माल खरीदने के लिए जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हमने पहले बताया था कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके एजेंट मार्केट में टहलते रहते हैं। जब आपकी दुकान बड़ी देखेंगे आपसे खुद संपर्क करेंगे और आपके यहाँ माल दे जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहीं पे बड़े बड़े दोस्तों ज्वेलरी वाले रहते हैं जो माल को बनाते हैं और सप्लाई देते हैं। एक बार उनके यहाँ से लाइए, लाने के बाद आप बेचिए, फिर उसके बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं, माल आएगा पेमेंट करिए, माल आएगा पेमेंट करिए। अब दोस्तों ये हो गया। अब उसमें जैसे हमने कहा जब बढ़िया सा डेकोरेट हो गया तो उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखिए, आर्टिफिशियल उफोबाजी के लिए, ये हो गया। अब इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसे आज का जो पेपर रेट है, न्यूज़पेपर में जो रेट निकला है उस रेट पे आपको बेचना है। आपका चाहे 10 रुपये का खरीद है, अगर आज का रेट 50 रुपये तो आप 50 में बेचिए, ये नहीं है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। कभी कभी माइनस भी हो जाता है, लेकिन माइनस बहुत कम होता है, प्रॉफिट पे जाता है। माइनस में होता है तो दोस्तों माइनस जब होता है तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उतनी मार्जिन अंदर रहती है। कितना भी माइनस होगा आप माइनस में नहीं जाएंगे, आपका सोना माइनस में नहीं बिकेगा। पेपर में जो रेट होता है वो रेट की बात छोड़ दीजिए, उस शो के लिए होता। ये हो गया दोस्तों, तो इसमें आप बेच सकते। अब इसमें कई तरह से कमाई होती है। तो दोस्तों जो आप सोना बेचते हैं उसमें 25 से 30% तो ऐसे मार्जिन होती है। ऊपर अगर कोई सोना आपके यहाँ बेचने ला रहा है तो 10% 5% कम पे बिकता है। जितना आप सोना ग्राम हुआ, मान लीजिए 10 ग्राम हुआ 80,000 हुआ, तो 10% कम 8,000 माइनस पे आप उसको रिटर्न लेंगे। जबकि सोना घटता नहीं है, जितना है आज उतने पहले भी रहता है, और आप उसे साफ सफाई करके वैसे भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे ये कमाई होगी। चांदी में 20 से 25% है, आप अगर वहाँ बेचने जाएंगे 20 से 25% कम करके लेते हैं। तो कई तरीके से होता है, कोई कुछ जुड़वाने लाए तो उसका भी आपकी कमाई होती है, कोई आर्टिफिशियल ले लिए तो उसकी भी कमाई होती है। कमाई के कई जरिए हैं, बस नुकसान नहीं है दोस्तों। अब हमने जैसे कहा था कुछ आपसे मंत्र शेयर करेंगे, जैसे कस्टमर आए तो दोस्तों आप देखते हैं कभी कभी सीजन वाइज शादी का लगन होता है, लोग कहते हैं भैया अब लगन चल रही है, इसमें सोना खूब बिकता है। तो वहाँ पे ये लिख दीजिए कि दुल्हन को जो मेहंदी लगाई जाती है हमारे यहाँ खरीदारी करने पे मेहंदी फ्री लगाई जाएगी, या 1 महीने 2 महीने के लिए आप लिख दीजिए औरतों के लिए, लड़कियों के लिए मेहंदी हमारे यहाँ फ्री लगाई जाती। इसके लिए किसी ब्यूटी पार्लर से 2 लड़की आप बैठा दीजिए। अब एक लड़की को आप 500 रुपये दे देंगे तो भी वो आपके यहाँ दिन भी मेहंदी लगाएगी, और 10 रुपये की मेहंदी है, मेहंदी लगवाइए फ्री में। कभी दोस्तों कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो औरतें की स्पेशली त्यौहार होते हैं, उसमें औरतें बहुत सजती रहती है, मतलब मेहंदी वगैरह लगाती है, तो ऐसे त्यौहार पे लगा दीजिए भैया आज के दिन हमारे यहाँ मेहंदी फ्री में लगाई जाएगी। इसके लिए कुछ पंपलेट छपवा के आप बेच दीजिए, ऐसा कर दीजिए। या दोस्तों एक और आइडिया लगा सकते, कोई हमारे यहाँ से अगर शादी की ज्वेलरी जो लड़की के लिए लगती है, हमारे यहाँ शादी की ज्वेलरी खरीदता है, उससे 5,000 की या 3,000 की या एक साड़ी गिफ्ट दे जाएगी। रेट मत करिए, ये साड़ी गिफ्ट दी जाएगी दुल्हन को दहेज के तौर पे। तो दोस्तों आप एक साड़ी भी दे सकते हैं, आपका उनका एक अलग रिश्ता भी बन जाएगा। अब साड़ी 1,000, अब आप साड़ी कैसी महंगी कितनी देना है, जितने आपके यहाँ से खरीदारी वो कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख की खरीदारी कर रहे हैं, 1 लाख की खरीदारी आपकी 25,000 की इनकम हो रही तो 5,000 की साड़ी दे दी। कोई 2 लाख की खरीदारी कर रहा है तो आपको उसमें अच्छी सी इनकम हो रही है तो दोस्तों आप 8,000 6,000 7,000 की साड़ी दे सकते हैं। कोई 50,000 की खरीदारी कर रहा है तो आपको दोस्तों वहाँ पे 8,000 10,000 की प्रॉफिट हो रही है, 1,500 2,000 की साड़ी दे दीजिए। एक अच्छी सी साड़ी को गिफ्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं।
इस तरह से दोस्तों ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव किया जाता है। अगर इस तरह की से बिजनेस आप करते तो आप कभी बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। बिजनेस करने की कुछ ऐसे होता है। और दुकानदार से दोस्तों, दुकानदार को चाहिए ग्राहक से हमेशा एक अच्छा रिश्ता बना के चले, और जहां तक हो सके दोस्तों उधार मत करिए। जब आप उधार करना शुरू कर देते हैं तब यहीं से बिजनेस टूटना शुरू होता है। कोई आपके यहाँ से 1 लाख का माल ले लिया, अब उसके बाद वो चला जाएगा दूसरे के यहाँ से लेगा, वहाँ नगद दे के लेगा, आपका 1 लाख ऐसे पेंडिंग पड़ा रहेगा। आप अगर बहुत टाइट होकर उसे वसूली करने का प्रयास करेंगे तो बीच में मनमुटाव, झगड़े, मारपीट तरह तरह के होते हैं और ग्राहक हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। तो जहाँ तक हो सके उधार ना करिए। अगर आप उधार कर रहे हैं तो जितना आपका प्रॉफिट हो रहा, जैसे ग्राहक जितने का सामान ले रहा है उसमें जितने का प्रॉफिट हो रहा, मान लो कोई 50,000 का सामान ले रहा है, आपको वहाँ पे 10,000 की प्रॉफिट हो रही है, तो 1-2 हज़ार भैया चलिए ठीक है आपकी बात है, तो 2-4 हज़ार रुपये हम उधार कर लेते हैं, बस 2-4 हज़ार प्रॉफिट में भी 5% का उधार करिए, इससे ज़्यादा उधार मत करिए। मिलेगा तो, न मिलेगा तो आप उसके साथ कभी जो है टाइट से बात नहीं करेंगे। जिस दिन आप टाइट होके बात करेंगे वो आपका दुकान छोड़ देगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, बाकी कुछ बिजनेस में सीखने या एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, हमने जो भी जानकारी शेयर किया है, इसके अलावा और कुछ आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।